आए हैं। ये नंदघाट है, भय गांव है। और जो पीछे है जो एक गुफा बाबा साहब खोल देंगे, वो गुफा को हम दर्शन करेंगे। जिस गुफा में श्री जीव गोस्वामी बैठ करके भजन किया था। अभी बोले जीव गोस्वामी इधर क्यों आए? बोले कारण था, बोले जब श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके रूप गोस्वामी ग्रंथ लिख रहे थे। वो ग्रंथ का नाम था भक्ति रसामृत सिंधु। जब वो ग्रंथों का जब उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथों को लिख रहे थे, इतने में एक दिन श्री वल्लभाचार्य आए। जब वल्लभाचार्य आए, पूछे कौन सा ग्रंथ को लिख रहे हो? बोले भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को। तो उन्होंने ग्रंथों को देखा। देखते हुए एक श्लोक को ऊपर में उनकी शंका हो गई। वो श्लोक था भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाची जावत हृदय वर्तते। है, इसका मतलब है जब तक हृदय में भोग की वासना और जब तक हृदय में मुक्ति की वासना हृदय में रहे, बोले तावत भक्ति सुखस्य कथम अद्भुत दैवत। तब तक हृदय में भगवत भक्ति कहाँ से आ सकती है? भक्ति तभी हृदय में आएगी जब हृदय तुम्हारी निर्मल शुद्ध हो। अगर भोग और मुक्ति की इच्छा हो तो हृदय में कभी भक्ति आ ही नहीं सकती है। तब उन्होंने इस श्लोक को देख करके उनके मन में शंका हो गई। बोले शंका किस चीज की हुई? बोले जो मुक्ति है, ज्ञानी लोग मुक्ति को पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। मुक्ति ऐसे नहीं हो जाती है, उनके लिए भी बड़े कठोर साधन की जरूरत है। जब उन्होंने भक्ति करते करते साधन करते करते पूरा देह गेह सब कुछ भूल जाते हैं, तभी जाकर कहीं उनको ब्रह्म सायुज्य मुक्ति तभी प्राप्त होता है। बोले जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी इतने कष्ट करते हैं, लेकिन तुमने क्या बता दिया वो मुक्ति क्या है? बोले पिशाची। पिशाच मतलब भूत। इसके ऊपर जैसे भूत बैठ जाए ना, सारे खून को वो चूसता है, उससे सारे खून को वो चूसता है। कहती जैसे वो एक पिशाची है पिशाची। पर तुमने उसको पिशाच शब्द कैसे बोल दिया? लगता है ये थोड़ी सी तुम्हारी गलती है पिशाची। तो उन्होंने इतना बोले जब तुम्हारी ग्रंथ समाप्त हो जाएगा, वो ग्रंथों को थोड़ा देना, उसको थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूंगा। लेकिन उसी समय जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास में बैठ कर उनको पंखा झुला रहे थे और जीव गोस्वामी यहाँ सुन रहे थे। और मेरे गुरु जी के ऊपर में ये दोष लगा रहे हैं, जो तुमने भुक्ति मुक्ति को पिशाच कैसे बता दिया? अभी दोष किसको हो सकता है? दोष हम लोगों का होता है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। हमारे अंदर में 4 दोष है। कितना दोष है? क्या क्या? भ्रम, प्रमाद, करना पाठक और विप्रलिप्सा। ये 4 जो दोष वो हम लोगों के अंदर में होता है। एक चीज देखकर दूसरे ज्ञान होना है, हमारी भ्रम हो सकता है। हमारी इंद्रिय में पूर्ण शक्ति है ही नहीं। कभी कभी कोई रस्सी पड़ा हुआ हटा साफ, नहीं तो कोई काला कपड़ा कोई अंधकार रात में कहीं हिले तो हिल आए और भूत वहां प्रकट हो गया। कभी कभी हमारी भूल हो सकती है। लेकिन जो भगवान का नित्य सिद्ध परिकर है, वो शुद्ध सत्व उनका हृदय, उनका हृदय में कोई है ये किसी तरह का कोई दोष हो ही नहीं सकता। रूप गोस्वामी कहाँ राधा रानी की नित्य मंजरी रूप मंजरी, तो उनकी कहाँ दोष हो सकता है? जीव गोस्वामी को ये चीज सहन नहीं हुआ। बोले मेरे गुरु जी के ऊपर दोष लगा रहे। इतने में जब वल्लभाचार्य वहां से गए यमुना में, इतने में श्री जीव गोस्वामी थोड़ी सी गुरु जी को प्रणाम करते हुए बोले गुरुदेव मैं भी आ रहा हूँ। उस समय उनको पंखा झुला रहे थे। फिर उन्होंने गए और जा करके वल्लभाचार्य यमुना में गए थे आचमन करने के लिए। प्रश्न किया, बोले आपने मेरे गुरु जी का क्या दोष आपने देखा, आप बताया करेक्शन करने के लिए। तो उन्होंने बताया, उन्होंने भुक्ति मुक्ति को उन्होंने पिशाच बताया। बोले आपने श्लोकों को सही सही देखा नहीं आपने। उन्होंने भुक्ति मुक्ति को उन्होंने पिशाच उदाहरण नहीं दिया। उसमें जो स्प्रिया मतलब होता है जो इच्छा, जो भुक्ति मुक्ति की जो स्प्रिया करते हैं उनको उन्होंने बताया पिशाच जैसे बताए। भुक्ति मुक्ति को उन्होंने नहीं बताया। फिर उन्होंने उदाहरण दिया। देखो अगर हृदय में एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे इसको ऊपर में भूत लगा, कभी देखे हो?
कहीं बालाजी का भी गए जाकर देख लेना, जब भूत लगता है क्या होता है। जब किसको पर भूत की सवार होता है, एक एक व्यक्ति 9-9, 10-10 व्यक्ति का खाना खा जाएंगे, लेकिन उसका जो शरीर है ना, देखना धीरे 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 उसका शरीर दुबला पतला होते जाएगा। अब प्रश्न है, वो व्यक्ति इतना खाता ही जाता है फिर कहाँ? भले उसका अंदर में जो भूत बैठा हुआ है वो खाता है तो ऊपर से, लेकिन जो भूत को सब कुछ मिल रहा है। असली जो व्यक्ति जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जो खा रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, भूत को मिलता है। इसलिए खाता है तो इतना, लेकिन धीरे 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 दुबला पतला होते जाता है। कहते उसी तरह जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, अगर तुम्हारी हृदय में भुक्ति और भुक्ति की प्रिया, देखना जैसे हम लोग ठाकुर का नाम करते हैं ना, वो भी ठाकुर का नाम करते हैं। हम जैसे ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं वो भी करते हैं, वो भी खूब भागवत कथा करते हैं, उनका बड़े चलता है भागवत कथा, बल्कि हम लोग से ज्यादा चलती रहती, उनको चलती है। एक अखंडानंद हुई, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी खूब भगवान की पूजा सेवा करती है, लेकिन उसको फल उसको नहीं मिलता। क्यों? भगवान का जो स्वरूप को माइक समझते हैं। तो वही ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही अभी साकार रूप लेकर के राम और कृष्ण रूप में आ गए हैं। जब इनके भी मुक्ति हो जाएगी ना, ये भी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगी, जो कृष्ण राम की जो मुक्ति हो जाएगी। इसलिए तो कोई कोई कहते हैं दशरथ महाराज का मुक्ति नहीं हुई है, हैं? तभी तो राम को उन्होंने दर्शन दिया कि मुक्ति हुई नहीं, उनको पता ही नहीं है नित्य परिकर है भगवान की, नित्य परिकर प्रीतम आता है? इसलिए उन्होंने इतने श्लोक की उन्होंने कोटेशन दिया। कहते अगर तुम्हारे हृदय में बड़े कठोर साधन करने पर भी तत्व पतंती अध दुष्मद अनादित्य दुष्मद अंग्र, साधन भजन करते हुए बड़े उच्च पद को प्राप्त करने पर भी भगवान के चरणों को भक्ति को अनादर करने का वजह से उनको वहाँ पतन होता है। कितना शास्त्र की श्लोक को कोटेशन दे करके बताए ये मुक्ति कैसे व्याघ्र है, मुक्ति व्याघ्र कील सर्वात्मा गिलिनी। कहते कथा व्याघ्र, कहते जो मुक्ति जो कथा है वो बाघ जैसे है, जैसे बाघ शेर जैसे पूरा निगल लेता है किसी व्यक्ति को जिसके हृदय में मुक्ति की प्रिया है, उनको प्राप्त किया साजु जो मुक्ति ब्रह्म ज्योति में जाकर लास्ट में लीन हो जाता है, उनका सत्ता खत्म हो जाती है। भगवान जो रस स्वरूप आनंद स्वरूप है वो आनंद उनको प्राप्त। उनने कितने उदाहरण देकर जब समझा है ना, हमने देखा भैया देखने में इतना छोटा सा बच्चा बड़ा तेज है, हाँ, उनको पूरा उन्होंने जो जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया ना, उन्होंने पूरा उनको तसनस कर दिया। बोले भैया देखने में तो बड़े छोटे लगते हैं, बड़े छोटे, तो सारी चीजों खंडन कर दिया। इतना करके जब उन्होंने माफी मांग लिया, मेरी गलती हो गई, फिर उन्होंने आ गए। जब जीव गोस्वामी आ गए थोड़ी देर बाद में बल्लभाचार्य, फिर बल्लभाचार्य आए, आकर के रूप गोस्वामी को कहते हैं, कहते आपने जो लिखा है ना वो सही लिखा, उसमें कोई गलत नहीं, मेरा भ्रम हो गया था, इसलिए आपको पास में जो छोटा बच्चा बैठा हो तो कौन है, आपको क्या लगता है? बोले ये मेरे भाई का बेटा लगता है, मेरे भातीजा है। बोले बड़ा तेज है, हाँ बड़ा तेज बुद्धि है। इतने में रूप गोस्वामी समझ गए ये जाकर कुछ खुरापात किया है, उनको साथ में कुछ शास्त्रार्थ किया है, परास्त कर दिया, तभी वो आकर के माफी मांग रहा है। लेकिन रूप गोस्वामी कौन है? वो अमान्य धर्म का प्रवर्तक है। महाप्रभु जो शिक्षा देते हैं, जीवेर सम्मान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठान त्रिनादपि सुनिचे न तरपि सही सुनना अमानीनांग मान देन कीर्तनीय सदारी। महाप्रभु शिक्षा देते हैं सभी जीव को सम्मान देनी चाहिए, सबके हृदय में भगवान का निवास है, ठाकुर का निवास है। इसलिए खुद अमान्य होकर के सबको मान दो, और घास से भी ज्यादा दीनहीन और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बनो, हाँ बनो। इसलिए महाप्रभु रूप गोस्वामी उन्होंने लोक शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए बोले तुम थोड़ा सम्मान भी नहीं दे सका, क्योंकि वो विष्णु स्वामी संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य है। बोले थोड़ी सी वैष्णव का सम्मान भी नहीं तुमने नहीं दे सका, इसलिए तुम वृंदावन भजन करने का लायक नहीं। जाओ यहाँ से तुम, हाँ असमय में तुमने वैराग्य ले लिया, जाओ इसको छोड़कर चले जाओ, मेरे को छोड़कर चले जाओ, हैं यहाँ छोड़ दो। जब उन्होंने बोले ना, इतने में जीव गोस्वामी तो बड़े दुखी हो गए। फिर उन्होंने यहीं पर आए, और यहीं पर आकर के पीछे जो गुफा है ना, खुल गया ना, हाँ वो जो गुफा है, कौन सा गुफा था जानते हो? यहाँ पर मगरमच्छ, उस समय मगरमच्छ 5.5 साल पहले इसमें मगरमच्छ रहते थे,
अगर मगरमच्छ को देखना कभी कभी आकर के मिट्टी में घर बना देते हैं, रेती में घर बना करके उसके अंदर सोते रहते हैं। उसी में ये सोया करते थे, दिन भर रोया करते थे, मेरे को गुरुदेव मेरे को परित्याग कर दिया, मेरे जीवन बेकार हो गया। जब गुरुदेव ही मेरे को त्याग दी, फिर जीवन में क्या रह गया मेरी। दिन रात रोया करते थे हैं। और कहते यहीं पर वो बैठी बैठी करके ना जो 60 संदर्भ है कहते 60 संदर्भ में उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, कहते यहीं पर बैठी बैठी कर सारे ग्रंथों को उन्होंने यहीं पर उन्होंने प्रणयन किया है। इतने में सनातन गोस्वामी ब्रज में सबके सब इनको बड़ा बाबा बोलते थे। हाँ, सारे गांव गांव में सनातन गोस्वामी जाते थे। लेकिन जब सनातन गोस्वामी इसी गांव में आए, कुछ लोगों ने बोले बाबा क्या आप कौन सा बड़े बाबा हो, क्योंकि ब्रज में सबसे बड़े बाबा, उनसे कोई बड़े बाबा नहीं थे। बोले आपसे क्या, आप क्या बड़े बाबा, आपसे भी है कि बहुत बड़े बाबा यहाँ पर आए। आप तो घर से चून मांग करके टिकिया बना करके नहीं तो माधुकरी करके खाते हो, ऐसे एक बाबा आए, कहते हो राख को घोल करके पानी में पी लेते, पानी में राख को घोल करके पी लेते हैं। बोले भैया आप पी सकते हो, राख को पी सकते हो घोल करके, एक दिन भी पी सकते हो, लेकिन इसका कितना हिम्मत, राख को भी घोल कर पी लेता है। भाई कौन सा बाबा है, बोले हमको दिखाओ कौन सा बाबा। जब यहीं पर आए उन्होंने देखा श्री जीव गोस्वामी, तब उन्होंने देख करके एकदम शरीर रुग्ण हो गया था, क्योंकि गुरुदेव ने त्याग दे दिया। बड़े दुखी होकर के यहाँ बैठ कर रो रहे थे, बिना खाए पिए, शरीर में कुछ नहीं था। फिर उन्होंने सारी बात पूछा क्या क्या बात हुई, तो उनने सारी बात बता दिया। जब बता दिया फिर इनको साथ में लेकर गए। जब साथ में लेकर गए, रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु कोई ग्रंथ लिखते थे, करेक्शन करने वाले यही थे, संस्कृत के ऊपर में करेक्शन यही करते थे, क्यों बहुत बड़े विद्वान थे ये जीव गोस्वामी। कभी कभी वो सोचते थे जीव तो चला गया, इसको करेक्शन कौन करेगा, याद करते थे, उनको बीच बीच में याद करते थे। इनको लेकर गए, लेकर के रूप गोस्वामी को पूछे बताओ चैतन्य महाप्रभु का क्या शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु जगत को क्या शिक्षा दिया। बोले जीवे दया कृष्ण नाम वैष्णव सेवा। महाप्रभु यही शिक्षा दिया, हर जीव को ऊपर में कृपा करनी चाहिए, वैष्णव की सेवा, हरि नाम कीर्तन करनी चाहिए। अगर महाप्रभु शिक्षा दिए जीवे दया, जीव को ऊपर दया करनी चाहिए। ये जीव क्या जीव नहीं है, कहते ये जो जीव है क्या ये जीव नहीं है, इसको ऊपर दया नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उनको चरण में प्रणाम करवाया, माफी मंगवाया। फिर रूप गोस्वामी उनको फिर उनको अपना चरण में फिर स्थान दिया है। इसलिए यही गांव, इसका नाम भय गांव भी ये गांव का नाम है। यहाँ प्रश्न होता है जो जीव गोस्वामी क्या गलत किया था, आप बताओ जीव गोस्वामी क्या गलत किया था। उन्होंने जा करके उनको साथ में शास्त्र अर्थ किया और शास्त्र के द्वारा उनको परास्त किया कि गलत किया था। नहीं, गलत नहीं किया था, क्योंकि अगर कोई शिष्य रहते हुए अगर शिष्यों को सामने अगर गुरु जी को कोई गलत रूप में स्थापन करे, कोई गलत रूप में उनको स्थापन करे, शिष्य का कर्तव्य है नहीं। अगर समर्थ हो तो क्या करनी चाहिए है, उसको शास्त्र द्वारा उसको जीवा को स्तब्ध तो करनी चाहिए। कभी भी गुरु जी का निंदा, वैष्णव का निंदा कभी हमें नहीं सुननी चाहिए। शास्त्र में तो ये बताया अगर हमने सामने गुरु जी को कोई अपमान करे तो इसका जीवा तो काट देनी चाहिए, यहाँ तक बताया। नहीं तो शास्त्रार्थ के द्वारा उसको जीवा को स्तंभित कर दो, बंद कर दो, ये नियम है। इसलिए उन्होंने उपयुक्त जो किया सही किया, लेकिन रूप गोस्वामी उन्होंने जो किया उन्होंने भी सही किया। दुनिया को शिक्षा दिया हर वैष्णव को सम्मान देनी चाहिए, कभी भी किसको किसी वैष्णव को कभी अनादर मत करो। इसलिए दोनों का ही शिक्षा सही शिक्षा था है। इसलिए यही पर श्री जीव गोस्वामी हम खुल गया, इसको बाद में हम दर्शन करेंगे। और ये गांव का नाम भय गांव, क्यों भय गांव नाम पड़ा, अभी क्या हमको महाराज जी ये भय गांव के बारे में बताएंगे। ये गांव का भय गांव क्यों नाम पड़ा है।